जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अभी तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक पर। आज इन 3 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने जाना कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है। अब आइए चलते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना के बारे में क्या कहता है। तो 7वां श्लोक है, अस्माकंतु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिकाम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीत मुते। अर्थात, हे द्विश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेना नायकों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ जो सैन्य संचालन में विशेष रूप से कुशल हैं। उसके बाद 8वां और 9वां श्लोक आते हैं, भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समिति संजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति जयद्रथा अन्ये चा बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहेणा सर्वे युद्ध विशारदः। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शब्द आया है, त्यक्त जीविता, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले इन 2 श्लोकों का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है, दुर्योधन कहता है कि आप स्वयं यानी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रथ आदि सूरवीर मेरे पक्ष में हैं। यहाँ सोमदत्ती का उल्लेख भूरिश्रवा के लिए हुआ है। जीवन धारण करने से अथवा जीवन त्याग करने से मेरा महान उपकार होगा, यह समझकर जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए त्यक्त जीविता का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 33वें श्लोक में भगवान की उक्ति है कि हे अर्जुन, ये सभी मेरे द्वारा पहले ही निहत हो चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। यानी कि यहाँ पर जो माँ सरस्वती देवी हैं, वो दुर्योधन के मुख से उनकी सेनाओं के लिए त्यक्त जीविता अर्थात मरे हुए हैं, यह सूचित करा रही हैं। उसके बाद कृपाचार्य जी का नाम है। एक समय की बात है कि जानपदी नामक अप्सरा के दर्शन से गौतम गोत्रीय शरद्वान ऋषि का वीर शरकंडे के समूह पर स्खलित हुआ और 2 भागों में विभक्त हो गया। उसी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपी और पुत्र महाबली कृप के नाम से प्रसिद्ध हुए। शरद्वान ऋषि ने इन्हें धनुर्वेद आदि में पारंगत किया। ये अत्यंत वीर पराक्रमी और धर्मात्मा थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। महाराज युधिष्ठिर ने युवराज परीक्षित की शिक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इस कृपी के गर्भ से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इनका जन्म शिव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य से ही इन्होंने शस्त्र शस्त्रादि की विद्या ग्रहण की। इसने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से प्रधान सेनापति का भार भी ग्रहण किया था। सुषुप्ता अवस्था में इसने पंच पांडवों के भ्रम में द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बदले में पांडवों ने इसका घोर अपमान कर इसकी मणि को छीन लिया था। अपमानित होने से क्रोध से जर्जरित होकर इसने पांडवों के एकदम कुल दीपक परीक्षित को समाप्त करने के उद्देश्य से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ को अपने ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य बनाया, किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की। उसके बाद है विकर्ण। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक थे। महाभारत युद्ध में भीमसेन के हाथों निहत हुए थे। उसके बाद है सोमदत्त। ये कुरुवंशी महाराजा प्रतीक के पौत्र एवं ब्रह्मीक के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों इनका निधन हुआ था। उसके बाद नाम है भूरिश्रवा। ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे। ये परम पराक्रमी और महायशस्वी राजा थे। महाभारत के युद्ध में सात्यकी के द्वारा मारे गए। अब शस्त्र और अस्त्र, इन दोनों की परिभाषाएं जान लीजिए। शस्त्र हाथ में धारण किए हुए दूसरों को मारा जाए उस शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार आदि। अस्त्र
जिसे फेंककर शत्रु पर वार किया जाता है, ऐसे बाण आदि को अस्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।